हाय फ्रेंड, आप सभी को एक बार पुनः आर्यन मैथमेटिक्स जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो जो है ये पार्ट 4 है। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और ये आपका जो टॉपिक्स जो होगा आज का, ये टॉपिक आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन्हीं टॉपिक के साथ आज का ये सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हसनी, इंग्लिश ट्रेनर, जो आपके समक्ष कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये टॉपिक जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है। और इस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम एक ट्रिकी माध्यम से सीखेंगे ताकि हमें ये वर्ड्स जो है वो हम अपने माइंड में बैठा सकें और इन ट्रिक का यूज जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरह से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का ये फर्स्ट जो सिनोनिम्स है, ये वर्ड है, ये वर्ड का नाम है इंजेस्ट। इंजेस्ट, और इंजेस्ट का अर्थ होता है खाना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है तो खाना मुंह में कैरी करता है और कैरी करने के बाद वो अंदर जाता है, तो इसको हम यूं कर सकते हैं कि जैसे डाइजेस्ट कर देना। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि जेस्चर, जेस्चर जैसे बॉडी का जेस्चर होता है। ठीक है, बॉडी का जेस्चर होता है, इसी को हम कर सकते हैं कैरी करना। यानी इस इंजेस्ट का एंटोन ये सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स का अर्थ होता है ईट। ईट माने क्या होता है? खाना। और इंजेस्ट का भी अर्थ होता है खाना। ठीक है, कंज्यूम, कंज्यूम का भी अर्थ होता है वही चीज है जो ईट का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जैसे इन, इन का अर्थ होता है मे। याद देखिएगा, इन मतलब क्या होता है? मे। कभी कभी ये इन एक ऐसा वर्ड है जो कभी कभी किसी वाक्य के अंदर जब किसी शब्द के बिफोर जब ऐड होता है तो कभी कभी नेगेटिव भी बना देता है। ठीक है, और ये जो वर्ड्स है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके समक्ष लेकर आएंगे और ये आपके साथ आएगा PRS मेथड। वर्ड को कैसे याद किया जाए, और PRS मेथड का अर्थ होता है P से होता है आपका प्रीफिक्स और R से होता है रूट वर्ड और यहाँ पे S स्टैंड्स पर होता है सफिक्स। यानी किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के पीछे या किसी शब्द के बीचों बीच क्या एडिंग किया जाए कि हम उस वर्ड को एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना सके। जैसे आपका एक छोटा सा रूट वर्ड हम लेके आते हैं, देखो ना, जैसे क्रेशी हो गया। क्रेशी का अर्थ होता है शासन करना। क्रेशी का अर्थ होता है शासन। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको कहते हैं रूल। ठीक है, शासन करना। अब इसी से आपको डेमोक्रेसी आता है, ब्यूरोक्रेसी आता है, क्रिप्टोक्रेसी आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जेनरोक्रेसी आता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन क्रेसी के माध्यम से इसको रूट वर्ड कहते हैं। और इसी रूट वर्ड के बाद या कुछ बिफोर जब ऐड होता है तो यही एक वर्ड मीनिंग, न्यू वर्ड मीनिंग को क्रिएट करता है। जैसे क्रेसी के पहले डेमो ऐड कर दे तो बन जाएगा डेमोक्रेसी। क्रेसी के बिफोर आपका ब्यूरो ऐड कर दे तो बन जाएगा ब्यूरोक्रेसी। इसी तरीके से आपके साथ आता है क्रिप्टोक्रेसी, बहुत सारे जेनरोक्रेसी, बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों। अब इन इसके जस्ट बाद हम इसी मेथड के माध्यम से हम पढ़ेंगे PRS के माध्यम से। देखो, जैसे नेक्स्ट वर्ड आपका है और इसका है मैरिड। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इस शब्द को तोड़िएगा तो दो भागों में बटेगा। एक हो जाएगा मार, दूसरा हो जाएगा रेड। मार रेड, जैसे पुलिस वगैरह रेड आपको डालता है ना, सब पुलिस वगैरह रेड मारता है, तो रेड मतलब क्या कि आपका जो आपका कोई भी काम जो है यदि आप संचालित करते हैं, अच्छे तरह से सुव्यवस्थित करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसी में बीच में आपका रेड आ जाता है। तो रेड मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब कर देना। रेड मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब कर देना। यही नहीं, कभी कभी आप ट्रेन देखोगे जब रेड बत्ती बढ़ता है तो ट्रेन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इसका मतलब क्या कि उसका जो ये जर्नी जो होता है, जो रनिंग क्षमता होता है, उस रनिंग क्षमता पे क्या कर देना? कंट्रोल कर देना, यानी नियंत्रण कर देना, उसको कहते हैं रेड। यहाँ पे मार रेड देख लीजिएगा, कीवर्ड्स है। इस कीवर्ड्स के माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं, यानी बना हुआ काम बिगाड़ देना, किसी चीज को खराब कर देना,
बदतर बना देना उसको कहते हैं। इसका सिनोनिम्स इसको हम डिफेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डिफेस्ट का अर्थ वही होता है जो इसका अर्थ होता है। डैमेज मतलब क्या होता है, खराब कर देना, ठीक है, उसकी स्थिति बदतर कर देना, दैट इज कॉल्ड डैमेज कर देना, या इसी को कहते हैं डिसफिगर्ड कर देना। देखो डिस जो है ना, जिस वर्ड के साथ यदि डिस आता है तो ये डिस जो है याद रखिएगा ये अपने आप में एक प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स के साथ साथ ये अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। जब किसी वर्ड के साथ ये आता है तो उन शब्दों का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव में जाता है। जैसे डिसफिगर्ड हो गया, डिस्कम्फोर्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड है जो वर्ड आ करके ये आपका नेगेटिव सेंस में जाता है। तो डिसफिगर जैसे मान लीजिए कोई फिगर बनाया गया है, कोई फिगर जैसे आपका यहाँ पे सर्कल का आपका फिगर बनाया, स्क्वायर का बना दिया, कोई व्यक्ति आकर उसको मिटा दे तो उसको हम क्या कहेंगे कि डिसफिगर कर दिया, यानी इस फिगर को मिटा के खराब कर दिया, एकदम बिगाड़ दिया, उसको कहते हैं डिसफिगर्ड करना। याद रखिएगा जिस शब्द के बिफोर आएगा ये शब्द अपने आप में नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने की वजह से इसका सेंस भी नेगेटिव में जाता है। अब इसकी एंटोनिम्स की एक बार बात करें तो एंटोनिम्स का अर्थ होता है परफेक्ट हो जाना। परफेक्ट मतलब होता है निपुण हो जाना, उसमें अच्छी तरह से ये सकुशल हो जाना, उसको कहते हैं परफेक्ट करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट भी है आपके, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कंसर्ट। डिस्कंसर्ट देखो यहाँ पे फिर से एक डिस वर्ड है, अभी भी ऊपर के मैंने बताया कि डिस जो है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव ये प्रीफिक्स है। जब किसी शब्द के बिफोर जब ऐड होता है, जब आकर के ऐड होता है तो उन शब्द को नेगेटिव बनाता है। जैसे यहाँ पे डिस्कंसर्ट, डिस्कंसर्ट देखो कंसर्ट कंसर्ट, डिस्कंसर्ट का अर्थ होता है घबराना, यानी अंदर बेचैनी उत्पन्न हो जाना, दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्या आपका डिस्कंसर्ट। इसका सिनोनिम्स होता है कंफ्यूज कर देना। कंफ्यूज मतलब होता है कि समस्या में उसको डाल देना, इसको अपसेट कर देना, अपसेट मतलब होता है उदास हो जाना, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं सैड हो जाना, उदास हो जाना, ठीक है दोस्तों। अब चौथा मीनिंग है सूथिंग। सूथिंग का अर्थ होता है आरामदायक। अब ये याद नहीं होगा सूथिंग, तो सूथिंग का एक याद रखिएगा सूती कपड़ा, सूती याद है, सूती सूथिंग सूती। यहाँ पे इसका याद करने का तरीका क्या है कि आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसको सूती के नाम से याद कर सकते हैं। और सूती कपड़ा क्या होता है, हर एक मनुष्य के लिए कंफर्टेबल होता है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो इसी को याद रखिएगा सूथिंग। सूथिंग का अर्थ होता है आरामदायक। जैसे सूती कपड़ा जो है, सूती वस्त्र है, जैसे इंसान को कंफर्ट महसूस कराता है, वैसे ही सूथिंग का भी अर्थ होता है आरामदायक कर देना, यानी कंफर्टेबल कर देना। इसको और भी वर्ड से जानते हैं, जैसे कंफर्टेबल कर देना, पेसिफाइंग करना। पेसिफाइंग का अर्थ होता है शांत कर देना, ठीक है। और इंसान शांत का वजह, जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी है, कोई सूती कपड़ा पहना है, कोई पॉलिस्टर का कपड़ा पहना है, तो सूती पहनने वाले इंसान क्या होगा, वो शांत रहेगा, पेसिफाइंग मूड में रहेगा। लेकिन वही जो सूती वस्त्र नहीं पहना है तो पेसिफाइंग मूड में नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा सूथिंग को याद रखना है। सूती कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति हमेशा उसको आरामदायक महसूस होता है, यानी सूती, याद रखिएगा सूती। इसको एक और भी वर्ड से जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा एज्यूगिंग याद रखिएगा, एज्यूगिंग का भी अर्थ होता है वही आरामदायक, कंफर्टेबल होना, कंफर्ट होना, पेसिफाइंग होना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वेक्सिंग या इरिटेट मतलब होता है चिढ़ जाना, ठीक है, अनकंफर्टेबल महसूस करना। इसको इस एंटोनिम्स एक और भी लिख सकते हैं, अनकंफर्टेबल। क्या हो सकता है, अनकंफर्टेबल का भी अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए वेक्सिंग का अर्थ होता है तंग करना, किसी को तंग कर देना, किसी को उदास कर देना, किसी को चिढ़ाना, दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं वेक्सिंग, या इरिटेट करते हैं या अनकंफर्टेबल करते हैं। आइए दोस्तों और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिएगा एस्क्रूनिटाइज। एस्क्रूनिटाइज का अर्थ होता है जांचना या समीक्षा करना। जांचना का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना, किसी को एग्जामिन करना, यानी एस्क्रूनिटाइज का अर्थ होता है एग्जामिन कर देना। एग्जामिन मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जैसे आप कभी कभी देखो ना एग्जामिनेशन में आता है कि एग्जामिनर कौन है, इसी एग्जामिन से बना एग्जामिनर, इसी में आर ऐड कर दीजिए तो एग्जामिनर हो जाएगा। तो एग्जामिनर का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो जांच करता हो, और एग्जामिन का अर्थ होता है जांचना, खुद से जांचना,
खुद जाकर के उसके बारे में पता करना, उसको कहते हैं एग्जामिन। इसी को एक और भी नाम से जानते हैं, लुक इनटू। याद रखिएगा, लुक इनटू ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि ऐसे तो लुक इनटू मतलब ऐसे पुलिस वगैरह ये क्या करती है, किसी भी केस को ये जांचती है, तो उस सेंस में यूज किया जाता है लुक इनटू। अब देखो दोस्तों, इसको याद करने का तरीका, इसको याद रखिएगा, एस्क्रू, 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 देखिएगा, एस्क्रूनिटाइज, एस्क्रू, एस्क्रू मतलब क्या होता है, जैसे इंसान को आपका स्क्रेचिंग होता है ना, वो स्क्रेचिंग करते हैं, तो उसी से आप इसको संबंध बना सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। एस्क्रू, एस्क्रू का अर्थ होता है जांचना या समीक्षा करना। अब देखो स्टायर, स्टायर, स्टायर मतलब होता है व्यंग्य या किसी इसी को कहते हैं ताना मारना, कमेंटबाजी करना, ठीक है, कमेंटबाजी करना। इसको कहते हैं रिडिकुलस, इसको कहते हैं मॉकिंग, मॉकिंग मतलब किसी का मजाक बनाना, ठीक है। सपोज मानिए कि कोई व्यक्ति से आपको विवाद हुआ है, वो व्यक्ति आपके समक्ष आपके सामने से जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको कमेंटबाजी करते हो, उसका मजाक बनाते हो, ठीक है, उसको कहते हैं मॉकिंग करना। याद रखिएगा, इसको एंटोनिम्स होता है आपका यहाँ पे नोटेबल या अप्रिशिएबल, इसको कर सकते हैं। अब देखो इसको ट्रिक याद करने का, सातिर, सातिर का अर्थ क्या होता है कि अंदर से बहुत तेज हो जाना, ठीक है, अंदर से बहुत तेज है। कोई कहते नहीं कि ये सातिर इंसान है, सातिर मतलब अंदर से बहुत तेज है, लोगों के ऊपर कमेंटबाजी करते रहता है, हमेशा कमेंट करते रहता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका वर्ड्स है जिसका नाम है एप। यहाँ पे देखिएगा एपमॉब, एपमॉब का अर्थ होता है आत्मविश्वास करना, डायरेक्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, सेल्फ एश्योरेंस करना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है फियर, फियर मतलब क्या होता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्फिडेंस यहाँ पे एंटोनिम्स ये हो गया। अब देखो आठवां वर्ड है जिसका नाम है प्रीवैरिकेटर, 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 इसका अर्थ होता है छल कपट कर देना, ठीक है, यानी छल कपट मतलब होता है कि पीछे से उसको धोखा देना, ठीक है, उसको धोखा दे देना वो इंसान को। जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स होता है, लाई होता है, डिसीव होता है, यहाँ पे देखो इक्विवोकेट होता है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आपने देखा, यहाँ पे VAR, एक होता है VER, एक होता है VAR, दोनों का अर्थ होता है ट्रू, ट्रू का अर्थ होता है सच्चा। ये आपका रूट वर्ड है, ठीक है, ये रूट वर्ड है। जैसे वेरीफाई आप वर्ड देखे होंगे, वेरिफिकेशन देखे होंगे, और इन सब का अर्थ क्या होता है, सही, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 8 वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, 9वें वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और ये 9वें वर्ड है और इसका नाम है यूज, ठीक है दोस्तों। यूज का अर्थ क्या होता है, ये आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विशाल, या इसी को हम कह सकते हैं बड़ा कह सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका सिनोनिम्स का एक ट्रिक है, ध्यान से समझ जाइएगा। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं घोस्ट बहुत ही विशाल होता है, घोस्ट, घोस्ट मतलब होता है भूत, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये जितने वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स का यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखा जाए अकॉर्डिंग, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। इससे भी नहीं पहचान में आता है, तो जब किसी भी वर्ड के अंत में OUS आ जाए, किसी भी वर्ड के अंत में ये शब्द आ जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ ऐसे भी आपका ये आपका सफिक्स वर्ड है जो किसी शब्द के अंत में ऐड होता है, तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका ट्रिक आपका देखोगे, इसका अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स क्या होता है, तो ये तो रहा आपका, ये आपका रहा सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो एंटोनिम्स का अर्थ होता है टाइनी, टाइनी कर सकते हैं, या आप स्मॉल का यूज कर सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है सबसे छोटा। हालांकि टाइनी आपका एक एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इसका जब यहाँ पे बहुत बड़ा की बातें हैं तो बहुत छोटा की बातें आती हैं, यहाँ पे टाइनी करना सही है, ठीक है। 10वें वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और 10वें वर्ड का नाम है, याद रखिएगा, ये है एंग्री,
एंग्री मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुस्सा या क्रोध होना। ठीक है दोस्तों, क्रोध होना। इसका पहले ट्रिक समझ लीजिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से इसका सिनोनिम्स बता देंगे। जैसे यहाँ पे नोट किया, पापा पापा बच्चों को डांट कर नाराज कर देते हैं, नाराज कर देते हैं। देखिएगा, पापा बच्चों को डांट कर नाराज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाराज करना मतलब गुस्सा हो जाना, क्रोध हो जाना। ठीक है, या किसी को एक और भी देखते हैं, नाराज हो जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पी का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रोवोक। प्रोवोक का अर्थ होता है गुस्सा होना, डांट देना। ठीक है, और ए से आपके साथ ऐसे ऊपर वर्ड्स लिखा गया है एंग्री, और फिर पी से होता है, इसका अर्थ होता है पाइक्यू, और ए से आपके साथ होता है, इसको कहते हैं एनवाइड। ठीक है दोस्तों, ये सब का सब ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये वर्ब होता है। गुस्सा होना, एंग्री मतलब क्रोधित होना, नाराज हो जाना, ये आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपने आप में वर्ब होता है। इसलिए ये सारी वर्ड्स जो है ना, ये एंटोनिम्स है इस एंग्री का। जैसे आपका प्रोवोक हो जाना, एंग्री हो जाना, पाइक्यू हो जाना, इनवाइड हो जाना। जैसे यहाँ पे घोस्ट जो है बहुत ही विशाल होता है, तो गार्गेंटन है, ह्यूमंगस है, ओवरसाइज है, स्टुपेंडस है, ट्रिमेंडस है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन, आज मैंने ये 10 आपका कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के तहत मैंने डिस्कशन किया, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस वीडियो के थ्रू आप अपना वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे न्यू ज्वाइन किए हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इन वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से धमाल मचाने वाला वीडियो आपके समक्ष लेकर आ सके। जैसे कि आपने देखा कि कुछ ट्रिकी वाइज मैंने देखा वर्ड्स को कैसे याद किया जाता है, वोकैब को कैसे याद किया जाता है। इसी के थ्रू हम और भी वर्ड्स मीनिंग को लेकर आएंगे वीडियो। अब इसके बाद PRS मेथड से हम याद करेंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स के माध्यम से, कि कम समय में ज्यादा शब्दों को कैसे याद करें। तो दोस्तों, अब इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। तब तक के टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।